हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। इसके लगभग 1000 क्वेश्चन लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड हो चुके हैं और आगे भी एग्जाम्स के अंदर आते रहेंगे। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर आ जाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? तो राइट आंसर है लिपू लेख दर्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो राइट आंसर है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्रोत जो है ये मानसरोवर झील के पास में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 180 कुल अक्षांशों की संख्या है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है? तो राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है इसे देशांतर रेखा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्थल मंडल का तात्पर्य है? तो राइट आंसर है पृथ्वी की ब्रह्म पपड़ी। खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हैं? तो राइट आंसर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये खैबर दर्रे से जुड़े हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर है कोसी नदी को। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? तो राइट आंसर है नाथुला दर्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो राइट आंसर है बेतवा नदी। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर है महानदी को। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रधानता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका निफे भाग में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एशुअरी डेल्टा नहीं बनाती? तो राइट आंसर है महानदी। बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है? तो राइट आंसर है डिनेरिक आल्प्स पर्वत। कोलम प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है रूस में। छोटा नागपुरी पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? तो राइट आंसर है रांची। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो राइट आंसर है एर्नाकुलम। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर है नेपाल। पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कितने वर्ष है? तो राइट आंसर है लगभग 400 करोड़ वर्ष। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी? तो राइट आंसर है शिव समुद्रम। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर है रानीगंज। निम्न में से किसकी वृद्धि प्रतिशत में देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है? तो राइट आंसर है महिला साक्षरता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो राइट आंसर है आग्नेय चट्टान। कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर है अमरनाथ की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है फिलीपींस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ गया है। निम्न में से किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है? तो राइट आंसर है पंपास क्षेत्र अर्जेंटीना में। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है ग्रेसर। निम्न में से कौन पृथ्वी का एक स्थायी खंड नहीं है? तो राइट आंसर है हिमालय पर्वत। ये स्थायी खंड नहीं है दोस्तों पृथ्वी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन आधात्विक खनिज है? तो राइट आंसर है जिप्सम जो है ये आधात्विक खनिज है। यदि पृथ्वी व अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो राइट आंसर है काला होगा दोस्तों आसमान का रंग। निम्न में से कौन सी नदी
पशीपाट डेल्टा का निर्माण करती है? तो राइट आंसर है मिसिसिपी नदी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है आयरन, एथ्रेसाइट, ये सुमेलित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सेरीकल्चर निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो राइट आंसर है रेशम। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो राइट आंसर है केरल। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो राइट आंसर है अरावली पर्वतमाला। ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर है 520 मेगावाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है? तो राइट आंसर है झेलम। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो राइट आंसर है नर्मदा। मालवीय प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राइट आंसर है शुद्ध क्षेत्रफल। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो राइट आंसर है ग्रीक भाषा में। गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? तो राइट आंसर है गन्ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? तो राइट आंसर है कपास, चाय और जूट की जो गणना है ये नकदी फसल के रूप में की जाती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 8,848 मीटर के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो राइट आंसर है माउंट K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है तटबंध। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है? तो राइट आंसर है बोर्नियो। खारी नदी जिस उपवाह तंत्र का अंग है वह है? तो राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है? तो राइट आंसर है जैसलमेर। निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में ही प्रभावित होती है? तो राइट आंसर है सुशिमा धारा। ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु को ऊपर उठा लेने से निर्मित वातांग क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है शीत वातांग। निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योग का आधार कहा जाता है? तो राइट आंसर है लौह इस्पात उद्योग। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो राइट आंसर है ज्वालामुखी। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है वृहद एवं लघु हिमालय के बीच में। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो राइट आंसर है जस्ता। भारत में देश का पहला दिया सिलाई बनाने का कारखाना सन 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? तो राइट आंसर है अहमदाबाद। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो राइट आंसर है 1600 डिग्री। संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखाई देने वाला मेघ है? तो राइट आंसर है पशाब मेघ। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन। बेंगुला की धारा है? तो राइट आंसर है ठंडी महासागरीय धारा, ये बेंगुला की धारा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है साइबेरियन मौसम में। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून में। भारत किसके कारण एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? तो राइट आंसर है अक्षांशीय विस्तार के कारण। कोयलोकारो जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है बिहार। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है अवसादी या परतदार चट्टानों में। भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो राइट आंसर है पवनों का विपरीत संभाव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? तो राइट आंसर है कोरोमंडल।
छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है, तो राइट आंसर है खनिज। कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है, तो राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयातमंद है, तो राइट आंसर है खाने योग्य तेल। नेवर एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर है कोच्चि में। दक्षिण ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, तो राइट आंसर है शरद अयनांत से। ओजोन पर्वत परत अवस्थित है, तो राइट आंसर है समताप मंडल में ओजोन परत अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है, तो राइट आंसर है क्षोभ मंडल के कारण। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो राइट आंसर है नाइट्रोजन का। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मेघ है, तो राइट आंसर है पेशाब मेघ। निम्नलिखित में से कौन वर्षण का प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर है कोहरा। ये वर्षण का प्रकार नहीं है। समुद्री तट के सहारे कोहरे के कारण का निर्माण का कारण है, तो राइट आंसर है अभिवहन। दक्षिणी भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी को का थाला सबसे बड़ा है, तो राइट आंसर है गोदावरी नदी का थाला सबसे बड़ा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शास्त्रीय गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर है पंजाब। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है, तो राइट आंसर है 11%। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, तो राइट आंसर है अरस्तु। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, तो राइट आंसर है ऑक्सीजन की धुली हुई मात्रा से। अलमत्ती बांध किस नदी पर है, तो राइट आंसर है कृष्णा नदी पे। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है, तो राइट आंसर है हनोई। माकासार जल संधि निम्न में से किन को अलग करती है, तो राइट आंसर है जावा एवं सारावाक को अलग करती है। न्यूमोर द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी में न्यूमोर द्वीप स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लेपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है, तो राइट आंसर है कास्ट। 1948 औद्योगिक नीति में सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या कितनी थी, तो राइट आंसर है 18। कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो राइट आंसर है भूमध्य रेखीय। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी, तो राइट आंसर है शिव समुद्रम में। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ हुआ, तो राइट आंसर है रानीगंज में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटीपैक्सी कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर है फिलीपींस में। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर है गिरेसर। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है, तो राइट आंसर है मत्स्य पालन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है, तो राइट आंसर है कपास। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है, तो राइट आंसर है काली मिट्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है, तो राइट आंसर है काली मिट्टी। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, तो राइट आंसर है काली मिट्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर है रेगुण मिट्टी के नाम से। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है, तो राइट आंसर है लाल मिट्टी का। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो राइट आंसर है लेटराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में ये कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वयं होती ही रहती है, तो राइट आंसर है काली मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का प्रधानीय है, तो राइट आंसर है मालाबार तटीय प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली हो जाने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है, तो राइट आंसर है इसमें आपका लेटेराइट मिट्टी।
निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है मानसरोवर झील। देश के सार्वजनिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है उष्णार्ध पतझड़ वन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है उत्तर आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है? तो राइट आंसर है छोटा नागपुर का पठार। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है तीसरा। भारत में आधुनिक लोहे इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? तो राइट आंसर है कुल्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है राजस्थान। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निम्न में से कौन सी हैदराबाद का जुड़वा नगर है? तो राइट आंसर है सिकंदराबाद। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है लद्दाख। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो राइट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है सिक्किम राज्य में। बोडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान कर्मश स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड तथा तिब्बत में। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी का। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर जम्मू और कश्मीर में। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश से होकर। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। ये लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 2900 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर है जेलेपला दर्रा। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो राइट आंसर है कोसी नदी। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो राइट आंसर है इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है भूमध्य रेखा। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो राइट आंसर है नर्मदा और सोन नदी। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है गोरों के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो राइट आंसर है कोसी नदी। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो राइट आंसर है मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने का अंतर है? तो राइट आंसर है 5.5 घंटे का। निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो राइट आंसर है इलाहाबाद के नैनी का। निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो राइट आंसर है दामोदर नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तवा किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर है नर्मदा। यू आकार की घाटियों का विकास किस प्रकार के क्षेत्र में होता है? तो राइट आंसर है हिमानी क्षेत्र में। जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है निप्पन के नाम से। विश्व प्रसिद्ध उलंग की किस्म की चाय निम्न में से किस देश में पैदा की जाती है? तो राइट आंसर है ताइवान में। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान निम्न में से कौन सा था? तो राइट आंसर है इरेटोस्थनीज। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक एटलस 1993 के अनुसार निम्न में से किस देश की जनसंख्या की औसत आयु सबसे कम है? तो राइट आंसर है गिनी बिसाऊ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बादलों के फटने का क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर है तड़ित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असामान्य दशा। भारत में सर्वोत्तम शैली का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है मकराना से।
निम्न में से किसे पर्वतों का पालना कहा जाता है? तो राइट आंसर है भूसन्नितियों को। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर है माउंट ब्लैक। आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? तो राइट आंसर है भारत और श्रीलंका के बीच में। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो राइट आंसर है हरियाणा का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2001 में भारत आयात आयात की गई निम्न वस्तुओं में से रुपयों के नामांकन में कौन शीर्ष थी? तो राइट आंसर है मोती एवं कीमती पत्थर। विश्व के वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है शीतोष्ण शकुवृषि वन की। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है भारत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यदि एक प्रेषक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखते हैं तो वह अवस्थित होता है? तो राइट आंसर है विषुवत रेखा पर। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? तो राइट आंसर है 370 मिलियन वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है यूरेनियम विधि। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर है मकराना। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवाएं होती हैं। तो राइट आंसर है व्यापारिक हवाएं। निम्न में से छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। निम्न में से कौन सा क्षेत्र लौह क्षेत्र है? तो राइट आंसर है कुनरेमुख क्षेत्र। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है ताप्ती नदी। निम्न एक में से कहां पर जल विद्युत गृह स्थित है? तो राइट आंसर है कोयना। हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो राइट आंसर है पेट्रोलियम पदार्थ। भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा है? तो राइट आंसर है अरावली पर्वत। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है झरिया। भारत में मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप से कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है सुंदरवन डेल्टा में। भारत में प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है नीलगिरी। ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अटलांटिक महासागर में। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस नदी का खंड था? तो राइट आंसर है जम्बूद्वीप। 1992-93 में किसकी उपज इतनी प्रचुर मात्रा में हुई कि उसे एक कीर्तिमान माना गया? तो राइट आंसर है दलहन। नेवली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे किया जाता है? तो राइट आंसर है तृतीयक कोयला से। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान? तो राइट आंसर है लेह। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। माउंट एवरेस्ट पर्वत किन दो देशों की सीमा बनाता है? तो राइट आंसर है नेपाल और चीन। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 कहाँ से कहाँ तक है? तो राइट आंसर है वाराणसी से कन्याकुमारी तक। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो राइट आंसर है सतलज से व्यास से। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर है व्रत जवार भाटा पूर्णिमा को आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है राजस्थान। निम्न में से कौन सा महाद्वीप प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारी मोटर गाड़ियों के लिए डीजल तेल को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि? तो राइट आंसर है सस्ता ईंधन व्यय होता है। भारत में निम्न में से किस राज्य में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो राइट आंसर है झारखंड में। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़। शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है कावेरी नदी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वाधिक लंबाई वाला रेलवे प्रखंड कौन सा है? तो राइट आंसर है उत्तर रेलवे। सारगेसो सागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अटलांटिक महासागर में।
निम्न में से कौन सी बागानी फसल नहीं है? तो राइट आंसर है चावल। निम्न में से कौन गाय की दीकांजी नस्ल नहीं है? तो राइट आंसर है साहिवाल। निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? तो राइट आंसर है मेवाती। दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? तो राइट आंसर है केरोटीन के कारण। निम्न में से किस फसल की कृषि मात्रा उत्तरी गोलार्ध में सीमित है? तो राइट आंसर है चुकंदर। पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है पाकिस्तान। अभी तक कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह असफल रही? तो राइट आंसर है तृतीय पंचवर्षीय योजना। निम्न में से किस उद्योग में गंधक का सर्वाधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर है रसायन उद्योग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र की। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हिल्स कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सौरमंडल का सबसे छोटा गिरह कौन सा है? तो राइट आंसर है बुध गिरह। भारत में निम्न में से सबसे बड़ा पोत परंगाड़ कहाँ है? तो राइट आंसर है कोच्चि में। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ जाए तो कौन सी दशा इंगित होती है? तो राइट आंसर है तूफानी मौसम। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो राइट आंसर है सूर्य तारा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो राइट आंसर है शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा गिरह कौन सा है? तो राइट आंसर है बृहस्पति गिरह। निम्नलिखित शहर में से किस शहर की आबादी सबसे ज्यादा है? तो राइट आंसर है बीजिंग। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है अंटार्कटिका में। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो राइट आंसर है अरावली पर्वतमाला। अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो राइट आंसर सूरत में। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो राइट आंसर है गुरु रामदास ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन दो शहरों के बीच हुआ था? तो राइट आंसर है मुंबई और ठाणे के बीच में। चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है ऊष्मा विद्युत संयंत्र के लिए। शहरिया जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश के। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो राइट आंसर है चंबल परियोजना। निम्नलिखित राजमार्गों में से किसकी लंबाई सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है कोलकाता हजीरा। साबर झील राजस्थान के किस नगर के सबसे निकटतम है? तो राइट आंसर है जयपुर। बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है झारखंड में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्र अधिकार है? तो राइट आंसर है कोलकाता का। भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ पर स्थापित किया था? तो राइट आंसर है सूरत में। निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई अधिकतम है? तो राइट आंसर है बेंगलोर की। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो राइट आंसर है मटर। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो राइट आंसर है धूलिकण। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक राज्य में अधिकतम महिला साक्षरता दर है? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा लगाने के लिए निम्न में से कौन सा एक गिरह अधिकतम समय लेता है? तो राइट आंसर है बृहस्पति गिरह। बौद्धों की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में। भारत में प्रथम बार रेल कब चली? तो राइट आंसर है 1853 में। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अजंता और एलोरा गुफाएं किस प्रदेश में स्थित हैं? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में।
महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बिहार में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है धनबाद में। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है सहारा मरुस्थल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर है तिरुअनंतपुरम में। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? तो राइट आंसर है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। राजस्थान नहर कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है सतलुज नहर से। टोंडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो राइट आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? तो राइट आंसर है इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है। निम्नांकित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? तो राइट आंसर है असम। भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो राइट आंसर है इंग्लैंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो राइट आंसर है गेहूँ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। भारत में वर्षा का अधिक के होते हुए भी ये देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका क्या कारण है? तो राइट आंसर है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ ही महीनों तक होना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो राइट आंसर है गोंडवाना। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है झीलवान टर्की में। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर है सरयू पार मैदान में। मृग तृष्णा किसकी का उदाहरण है? तो राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नांकित राज्यों में से कहाँ पर साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो राइट आंसर है नंदा देवी। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 16 सितंबर। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है मत्स्य उत्पादन से। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसकी जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो राइट आंसर है बिहार। बाली आरी का द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है भूमध्य सागर में। निम्न नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकट स्थित है? तो राइट आंसर है कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बरक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो राइट आंसर है पटसन। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पर कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर है मकराना। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है? तो राइट आंसर है पेट्रोलियम। किस गिरह के चारों ओर वलय होते हैं? तो राइट आंसर है शनि गिरह। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। आप चाहे भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। सभी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा फल उष्ण कटिबंधीय नहीं है? तो राइट आंसर है सेब। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ है? तो राइट आंसर है गेहूं। निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो राइट आंसर है बिहार। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है झारखंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
वेम्बनाड झील कहाँ पर है? तो राइट आंसर है केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम स्तर में सूर्य का चक्कर लगाता है, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो राइट आंसर है बुध ग्रह। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 16 सितंबर को। उत्तर प्रदेश में 2 परमाणु ऊर्जा इकाइयां कहां पर स्थापित हो रही हैं? तो राइट आंसर है नरोरा में। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन सी है? तो राइट आंसर है गोंड जनजाति। तिब्बत के पठार की समुद्र जल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर है 5 किलोमीटर। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर में। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है सोलन, हिमाचल प्रदेश में। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है सिस्मोग्राफ। ये भूकंप मापी यंत्र का नाम है दोस्तों, सिस्मोग्राफ। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो राइट आंसर है ग्रेफाइट। संगमरमर क्या है? तो राइट आंसर है कायांतरित चट्टान का नाम संगमरमर है दोस्तों। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है धूपगढ़। जनजातीय लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो राइट आंसर है कृषि। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर हैं? तो राइट आंसर है भावनगर में। भारत के कुल क्षेत्र में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो राइट आंसर है 22%। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुल्ली किसके लिए विख्यात है? तो राइट आंसर है स्वर्ण उत्पादन के लिए। मध्य प्रदेश में कोरबा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। संसार की सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? तो राइट आंसर है स्वेज नहर। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो राइट आंसर है गुजरात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों ध्यान रखिएगा। जवार भाटा सामान्यतः 24 घंटे में कितनी बार आता है? तो राइट आंसर है 1 बार। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो राइट आंसर है कांगो नदी। ब्यूनस आयर्स निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है डेयरी पदार्थ और मांस के लिए। जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखने वाला एशियाई देश कौन सा है? तो राइट आंसर है जापान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य में देश की 25% भैंसें पाली जाती हैं? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो राइट आंसर है बनिहाल दर्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। थार मरुस्थल में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो राइट आंसर है सांभर झील। गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो राइट आंसर है हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है। हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है? तो राइट आंसर है स्पाइरल। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है वुलर झील। भारत में सबसे बड़ा पश्चिमी पत्तन कहाँ पर है? तो राइट आंसर है मुंबई। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है केरल में। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो राइट आंसर है कपास। दुग्ध मेखला क्या है? तो राइट आंसर है एक मंदाकिनी। विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है यूरेनियम। सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो राइट आंसर है 23 दिसंबर को। निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो राइट आंसर है कारखानों से निकला धुआं। महासागर में ऊंची जल तरंगें किससे उत्पन्न होती हैं? तो राइट आंसर है चंद्रमा से। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो राइट आंसर है मूंगफली। भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो राइट आंसर है 1921।
भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अदरक उत्पादन करता है? तो राइट आंसर है बिहार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 250। संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो राइट आंसर है संथाल। निम्न में से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो राइट आंसर है अमरकंटक। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो राइट आंसर है 8000 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर है कापासी वर्षा बादल। शेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित हैं? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो राइट आंसर है 37। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में। लौह अयस्क उत्पादन के लिए झारखंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो राइट आंसर है सिंहभूम। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी भरा जाता है? तो राइट आंसर है गंडक नदी से। बिहार का विभाजन कर कौन सा नया राज्य बना है? तो राइट आंसर है झारखंड। जमशेदपुर किस नदी से के किनारे अवस्थित है? तो राइट आंसर है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है बोध गया। गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर है गांधीनगर। भागला नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर है सतलुज नदी पर। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो राइट आंसर है चावल, गेहूं और मक्का। ये बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो राइट आंसर है मूंगफली। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर है जयपुर राजस्थान की राजधानी है। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? तो राइट आंसर है रांची। इनमें से कौन सा सत्य है? तो बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक राज्य है। ये सत्य है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लाल रंग का दिखाई देने वाला गिरह कौन सा है? तो राइट आंसर है मंगल गिरह। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है सिस लूनर के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इक्वेडोर में। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मुंबई में। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर है राजस्थान में। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला गिरह कौन का नाम क्या है? तो राइट आंसर है शुक्र गिरह। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो राइट आंसर है गंडक नदी से। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है द्वितीय स्थान है। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर चमड़ा उद्योग के लिए। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो राइट आंसर है मणिपुर में। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है हरी के बांध से। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है जैसलमेर में। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो राइट आंसर है पाथ फाइंडर। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो राइट आंसर है 9 राज्य। संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है इटली। उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है जस्ता। महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसकी आधार पर अंतर पाया जाता है? तो राइट आंसर है घनत्व के आधार पर। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो राइट आंसर है कोरोमंडल। निम्न में से कौन सा नगर जापान का डेट्रॉइट के उपनाम से विख्यात है? तो राइट आंसर है ओसाका। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो राइट आंसर है छोटा नागपुर पठार।
निम्न में से कौन सा नगर दिल्ली मुंबई मुख्य राजमार्ग पर स्थित नहीं है? तो राइट आंसर है जोधपुर। डलहौजी नगर नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश में। बाबा बदून की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सा खनिज पदार्थ प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर है लौह अयस्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो राइट आंसर है H.H. बेरोज। कृषि अवस्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो राइट आंसर है वान थ्यूनेन। विश्व वन दिवस निम्न में से किस दिनांक को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 21 मार्च को। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है तो वर्तमान में कौन सा है? तो राइट आंसर है श्रीलंका। निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो राइट आंसर है कोसी नदी। भारत में प्रथम बार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर है 1955। निम्न में से कौन सी वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है? तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। पेंसिल बनाने में निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है सीडार। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो राइट आंसर है चक्रवातीय वर्षा। पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली समोच्च रेखाई जुताई का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर है मृदा संरक्षण। भारत के कुल उत्पादन का 60% से अधिक डोलोमाइट निम्न में से किस क्षेत्र में भंडारित है? तो राइट आंसर है दुर्ग मध्य प्रदेश में। वन परिस्थितिकी निम्न में से किस प्रकार के परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो राइट आंसर है पौड़। भारत में लंबे रेशे वाली कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से किया जाता है? तो राइट आंसर है पूर्वी अफ्रीका, मिस्र तथा सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पर्वतीय क्षेत्र के निवासी निम्न में से किस व्यवसाय से संबंध नहीं रखते हैं? तो राइट आंसर है मत्स्य व्यवसाय से। पृथ्वी पर अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो राइट आंसर है वायुमंडलीय हवाएं, महासागरीय धाराएं। निम्न में से किन क्षेत्रों में मकानों की छतें अत्यधिक ढाल वाली बनाई जाती हैं? तो राइट आंसर है अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। बोक्सा, जौनसारी, खरवार तथा थारू जनजातियां किस प्रदेश में निवास करती हैं? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? तो राइट आंसर है कोयला तथा जिप्सम की। जल के जलवाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया निम्न में से क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है वाष्पीकरण। शीतकाल में पृथ्वी वर्षा एवं शीत शुष्क ग्रीष्मकाल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो राइट आंसर है भूमध्य सागरीय। भारत में सबसे पहले 1774 में कोयले का उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? तो राइट आंसर है रानीगंज में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? तो राइट आंसर है दामोदर नदी पर। चंडीगढ़ नगर के वास्तु योजनाकार निम्न में से कौन थे? तो राइट आंसर है कार्बूशियर। देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस फसल की कृषि की जाती है? तो राइट आंसर है चावल। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो राइट आंसर है 11%। निम्न में से कौन निजी क्षेत्रों के बैंकों में सर्वाधिक जमाव वाला बैंक है? तो राइट आंसर है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर न्यूनतम तापमान की सीमा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है मेसोपॉज के नाम से जानी जाती है। ब्राह्मण में किरणों का परिलक्षण निम्न में से किस मंडल में किया जाता है? तो राइट आंसर है आयन मंडल में। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय लघु विद्युत परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश।
किस राज्य में काजू का सार्वजनिक उत्पादन किया जाता है? तो राइट आंसर है केरल। दिशाओं पर निर्धारण मानचित्र पर किस दिशा के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है? तो राइट आंसर है उत्तर। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो राइट आंसर है हथकरघा। दक्कन, काठियावाड़ तथा कच्छ भारत की किस प्रकार की स्थलाकृतियां हैं? तो राइट आंसर है प्रायद्वीप। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर है कोलकाता, बेंगलुरु और आबू में स्थित है दोस्तों। देश के कुल उत्पादन का लगभग 86% पाइराइट्स खनिज निम्न में से किस राज्य में से निकलता है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश से। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 9। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है दून के नाम से जाना जाता है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो राइट आंसर है वारेनियस का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नम बिंदु बस्तियां निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है मरुस्थलीय। निम्न में से कौन सा सागर महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है? तो राइट आंसर है गारगेसो सागर। सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताने वाला वैज्ञानिक निम्न में से कौन सा था? तो राइट आंसर है आर्थिनियस। विश्व के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो राइट आंसर है चीन में। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? तो राइट आंसर है जून से सितंबर तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो राइट आंसर है यमुना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो राइट आंसर है ग्रीनफील्ड। निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? तो राइट आंसर है केरल। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर है जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करने वाला बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर है चेन्नई। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो राइट आंसर है लववंश गोलाब से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। केंगा परमाणु विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। रिएक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? तो राइट आंसर है भूकंप की तीव्रता। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। रणथंबोर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? तो राइट आंसर है राजस्थान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है बिहार। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो राइट आंसर है तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं का स्पर्श करता है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश और असम। भारत निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो राइट आंसर है लोहे के उत्पादन में। अंकलेश्वर क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है खनिज और तेल के लिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सार्वजनिक भंडार हैं? तो राइट आंसर है छोटा नागपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो राइट आंसर है हरियाणा। अपने उद्गम स्थल में गंगा किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है अलकनंदा नदी के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है? तो राइट आंसर है हीराकुंड बांध परियोजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। पीर पंजाल श्रेणी कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर में।
दफला तथा सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? तो राइट आंसर है 16 रेलवे जोनों की संख्या है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है बेतवा नदी। निम्नलिखित में से किसे वेनिशिंग ओशन यानी कि छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो राइट आंसर है आर्कटिक महासागर को। बेरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बेरन द्वीप स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थल नहीं है? तो थारू जो है ये मरुस्थल नहीं है दोस्तों। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है पद्मा के नाम से। अफगानिस्तान का अधिकतम भाग किस प्रकार का है? तो राइट आंसर है पर्वतीय। एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है श्रीलंका। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो राइट आंसर है उत्तरी रेलवे। निम्न में से किस प्रजाति के बाल ऊन जैसे होते हैं? तो राइट आंसर है काकेशायड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? तो राइट आंसर है न्यू मैक्सिको। टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है भगीरथी नदी से। निम्न में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो राइट आंसर है टॉर्नेडो। भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो राइट आंसर है पतझड़ वन। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो राइट आंसर है गुजरात में। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो राइट आंसर है सदाबहार। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो राइट आंसर है अहमदाबाद। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किसने किया था? तो राइट आंसर है सर कोरिल रेडक्लिफ ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है श्रीलंका। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो राइट आंसर है लौह इस्पात उद्योग विश्व का सर्वाधिक बड़ा उद्योग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना आरंभ किया था? तो राइट आंसर है चीन। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, रूस के अंदर स्थित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो राइट आंसर है गॉडविन ऑस्टिन। ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है सिस्मोग्राफ के द्वारा। दोस्तों हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर आ जाए, और अगर आपने बीच में वीडियो छोड़ दिया तो बाद में आपको पछतावा ना हो, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? तो राइट आंसर है स्ट्रम्बोली तुल्य। मानव जाति के लिए निम्न में से कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उपयोगी है? तो राइट आंसर है नारियल का जो वृक्ष है ये मानव जाति के लिए सर्वाधिक उपयोगी वृक्ष है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो राइट आंसर है सुंदरवन का डेल्टा। निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो राइट आंसर है फिनलैंड। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है सहारा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो राइट आंसर है अमेजन नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश ने तैयार किया था? तो राइट आंसर है भारत। भारतीय लौह शोध संस्था कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है रांची में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है बांगर। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है केरल।
निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो राइट आंसर है बाजरा। गेहूं बोने का सबसे उपयुक्त मौसम कौन सा है? तो राइट आंसर है अक्टूबर और नवंबर। पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? तो राइट आंसर है लाइकोपिन की कमी के कारण। कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो राइट आंसर है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर है कृषि। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है? तो राइट आंसर है एमाइड के रूप में। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो राइट आंसर है पंजाब। कॉफी में कौन सा एल्काइलाइट पाया जाता है? तो राइट आंसर है कैफीन। हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो राइट आंसर है कुरकुरकुमिन की उपस्थिति के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जवार के पौधे में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? तो राइट आंसर है धुरिन। गुलाबी कीट किस फसल से संबंधित है? तो राइट आंसर है कपास। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है सिक्किम। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो राइट आंसर है सवेस ने। लोएस पठार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है चीन में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर है 1884 ईस्वी में। अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है सुनामी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग, तो राइट आंसर है अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसे अपसोर कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर है तिब्बत का पठार। मेघगर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो राइट आंसर है क्षोभ मंडल में। पृथ्वी का पांचवा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर अंटार्कटिका। निम्न में से कौन सा सागर हिंद महासागर का पूर्वोत्तर भाग है? तो राइट आंसर है अंडमान सागर। आदम की चोटी किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है श्रीलंका। निम्न में से कौन सा देश उंगली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है फिनलैंड। निम्न में से कौन सी नदी मुंगेर पहाड़ी से निकलती है? तो राइट आंसर है इंद्रावती। किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है? तो राइट आंसर है पर्वतों की दिशा पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी 2001 को भारत के किस राज्य में तीव्र भूकंप आया था? तो राइट आंसर है गुजरात। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है वह स्थान क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है उद्गम केंद्र कहलाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की प्रचंडता का अनुभव भारत में सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? तो राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी। ज्वालामुखी से लावे के अतिरिक्त शैलों तथा खनिजों के टुकड़े बाहर आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इन्हें पायरोक्लास्ट कहा जाता है। केंगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। निम्न में से कौन सा महासागर प्रतिवर्ष छोटा होता जा रहा है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर। अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर है क्यूलिनान। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी। सर्वप्रथम किस देश का मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1938 में प्रकाशित हुआ? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तरी भारत में गर्मियों में चलने वाली गर्म पवन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसे लू कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो राइट आंसर है 21 जून। हिमालय 1 2 3 निम्न में से किसकी एक किस्म है? तो राइट आंसर है मक्का की एक किस्म का नाम है हिमालय 1 2 3 123। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
उकटा रोग से किसकी फसल को नुकसान पहुंचता है? तो राइट आंसर है अरहर की फसल को। निम्न में से किस पशु को गरीबों की गाय कहा जाता है? तो राइट आंसर है बकरी। भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल कौन सी है? तो राइट आंसर है मूंगफली। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो राइट आंसर है गेहूं। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है धनबाद में। निम्नलिखित में से किसे पक्षियों का महाद्वीप नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है दक्षिण अमेरिका। निम्न में से किस राज्य में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। निम्नांकित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो राइट आंसर है जबलपुर। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो राइट आंसर है 23 सितंबर और 21 मार्च को। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? तो राइट आंसर है गांधी सागर बांध में। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है बिहार। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो राइट आंसर है सू नहर। बरमूडा त्रिकोण कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है बेकाल झील। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो राइट आंसर है समुद्र। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो राइट आंसर है मूंग। दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो राइट आंसर है 21 जून। 21 दिसंबर को सूर्य ठीक किस रेखा के ऊपर होता है? तो राइट आंसर है मकर रेखा के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वे हवाएं जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इन्हें द्वितीयक पवनें कहा जाता है। किस ग्रह को जल ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है? तो राइट आंसर है पृथ्वी। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, कई के बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। वीडियो पे लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा महासागर पृथ्वी का 1/3 भाग घेरता है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर। किस महासागर की आकृति अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस की आकृति से मिलती है? तो राइट आंसर है अटलांटिक महासागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस विश्व प्रसिद्ध विद्वान को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? तो राइट आंसर है फ्रेडरिक रेडजेल को। विश्व के किस देश में अनुमानित संसार का सबसे बड़ा लौह अयस्क का भंडार है? तो राइट आंसर है रूस के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों दोनों, ध्यान रखिएगा। संसार की लगभग आधी जनसंख्या का मुख्य भोजन क्या है? तो राइट आंसर है चावल। भारत का वह कौन सा एकमात्र राज्य है जहां कहवा उगाया जाता है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति किस नदी के नाम पर हुई? तो राइट आंसर है सिंधु नदी। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है तिब्बत में स्थित है दोस्तों। निम्न में से किस नदी में गेवियलिस यानी कि घड़ियाल बहुतायत में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है गंगा नदी में। राजस्थान के किस जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस की संभावनाएं अच्छी हैं? तो राइट आंसर है जैसलमेर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट और दक्षिणी पहाड़ियों का मिलन स्थल है? तो राइट आंसर है नीलगिरी। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो राइट आंसर है चंद्रमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो राइट आंसर है सीरियस। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो राइट आंसर है 76 वर्ष। पृथ्वी की 3
सत्येंद्रीय पर्वतों में से ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो राइट आंसर है सीमा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है थार। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो राइट आंसर है 111 किलोमीटर के बराबर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे 5 डिग्री अक्षांश की दूरी पूछी जाए तो आप इसको ऐसे ही गुणा कर दीजिएगा, या 4 डिग्री की या 10 डिग्री की, तो आपका आंसर निकल आएगा। वे काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है भूमध्य रेखा। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है? तो राइट आंसर है इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान से निश्चित किया गया है। निम्न में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो राइट आंसर है नैनी। निम्न में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटती है? तो राइट आंसर है सुनामी। सुनामी दोस्तों समुद्र के अंदर घटती है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मानसून शब्द का क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर है हवाओं के रुख का बदलना, ये मानसून शब्द का तात्पर्य है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है अंटार्कटिका। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो राइट आंसर है गंगा नदी को। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन गुजरात में पोत के तोड़ने एवं मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है पाटन पत्तन दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तथा किस राज्य में स्थित है? तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, और झारखंड राज्य में स्थित है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो मणिपुर राज्य की सीमा जो है दोस्तों बांग्लादेश से नहीं मिलती है। निम्न में से किस राज्य की सीमाएं भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती है? तो राइट आंसर है असम और उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं अधिकतर भारत के अन्य राज्यों से मिलती हैं। किस राज्य की राजधानी रेलवे के संपर्क में नहीं है? तो राइट आंसर है त्रिपुरा। भारत के निम्नलिखित किस द्वीप में संक्रिय ज्वालामुखी है? तो राइट आंसर है बेरन द्वीप में। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो राइट आंसर है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट के बारे में क्वेश्चन आता रहता है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी में। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो राइट आंसर है अरावली। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है म्यांमार में, यानी कि बर्मा में। कृष्णा एवं गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। दो आप शब्द से आप क्या समझते हैं? तो राइट आंसर है नदी की दो शाखाओं के बीच की भूमि। किस राज्य में बंजर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। गंगा नदी को निम्न सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है? तो राइट आंसर है सोन। भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है जैसलमेर को। दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो है, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन है,